नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने हिंदी समास का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले 2 पार्ट में बना चुका हूं, जिसमें मैंने समास के 2 भेदों की चर्चा की है। इस पार्ट में मैं 3rd भेद की चर्चा करूंगा, जो कर्मधारय समास है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। हिंदी समास, ये जो हम टॉपिक लेकर आए हैं समास का, ये हिंदी व्याकरण से लिया गया है, इसलिए इसको मैंने हिंदी समास बोल रहा हूं। समास के भेद, सबसे पहले हमेशा मैं आपसे हर वीडियो में बात कर रहा हूं समास के भेदों की। इसके भेद इस प्रकार से आपके सामने: पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के भेदों को कैसे पहचाने, हर वीडियो में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक फॉर्मूले के थ्रू, जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है समास के भेदों और समास की पहचान को याद करने के लिए। वो सूत्र आपके सामने इस प्रकार से है: अव्ययी भाव नया शब्द बनावे, तत्पुरुष भाव कारक को लावे, कर्मधारय है अहु के जैसा, द्विगु संख्या वाचक है जैसा, बहुव्रीहि संबंध बतावे तीसरे का, द्वंद्व और अथवा तथा जैसा, ये समास संबंध है सारा, चेतन ने जिसको है विचारा। ये एक सॉन्ग है, एक सूत्र, इसको मैंने बनाया है ताकि आप समास के भेदों को याद रख सकें, साथ ही उसकी पहचान क्या होती है उनको भी आप याद रख सकें। अब चलते कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय है अहो के जैसा, यानी कि इसकी जो पहचान होती है उसमें हे अहो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी से समास में तुलना करते हैं, किसी से मतलब किसी दूसरे से हम तुलना करते हैं, कुछ किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरी चीज से, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा नहीं, किसी दूसरी वस्तुओं से हम या चीजों से इसकी हम क्या करते हैं, समास में तुलना की जाती है। किस प्रकार से? उदाहरण देता हूं, जैसे मैं आपके सामने लिखा है नील कमल, यानी कि हम कमल को किसके समान बता रहे हैं? नील, यानी कि नीला। कमल कैसा है? नीला। तो हमने किसी रंग से इसकी क्या की है? तुलना की है, तो हम इसमें तुलना करते हैं। अगला है चंद्रमुख, तो हमने मुख की जो तुलना है वो किसके समान की है? चंद्रमा के समान, तो हो गया चंद्रमुख। यही इसकी पहचान होती है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप, मुनि श्रेष्ठ। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मुनियों में क्या श्रेष्ठ है, क्या है मुनियों में, ग्रुप में क्या है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हम इस समास में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यही समास की पहचान होती है। पहचान की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, हम समासिक पद और समास विग्रह करके देख लेते हैं, यानी कि समासिक पदों का समास विग्रह इसमें किस प्रकार से होता है, हम उसको करके देख लेते हैं। कनक लता, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, लिखा है कनक लता, यानी कि लता की समानता किससे की गई है? कनक। कनक मतलब स्वर्ण, जो सोना होता है उसके समान। तो इसका विच्छेद क्या होगा, यानी कि इसका विग्रह क्या होगा, उसको भी देख ले। तो उससे पहले आपके सामने शब्द है पुरुषोत्तम, फिर अगला शब्द है आपका चरण कमल, फिर अगला है नील कमल। इस प्रकार से 4 शब्द आपके सामने हैं। इनका हम विग्रह करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका विग्रह किस प्रकार होगा। कनक लता का होगा कनक के समान लता, यानी कि लता किसके समान है? कनक के समान। इसका विग्रह करना आसान है। ए हव जैसे या समान या प्रकार जैसे शब्दों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं विग्रह करने पर। जैसे कनक के समान लता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कनक जैसी लता, ये भी हम लिख सकते हैं। ए हे अहो जैसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। अगला है पुरुषोत्तम, तो इसका विग्रह होगा पुरुषों में है जो उत्तम। हमने समास की पहचान के बताइए हे अहो जैसा, तो इसका पुरुषोत्तम का क्या होगा? पुरुषों में है जो उत्तम। इसमें भी हम किसी से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी। तो क्योंकि समास जो कर्मधारय समास है, इसकी पहचान यही होती है कि हम किसी से तुलना करते हैं। तो पुरुषों में है जो उत्तम। चरण कमल का हो जाएगा चरण रूपी कमल, यानी कि चरण के समान कमल। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं चरण जैसे कमल, कोई गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि हमें बस तुलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे हमें लगे कि हम तुलना कर रहे हैं किसी वस्तु, किसी चीज से, किसी इस प्रकार से। तो चरण रूपी कमल इसका हो जाएगा। हालांकि हमें सही अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है।
ताकि वो जमे बिगड़े करने के बाद शब्द, इसलिए हम अलग अलग शब्दों को इसमें प्रयोग कर सकते हैं। नील कमल का हो जाएगा नीला कमल, यानी कि कमल कैसा है, किससे कंपेरिजन हो रही है, नीला जैसा, तो होगा नीला कमल इसका हो जाएगा। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, नीला है जो कमल, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इसका समास बिगड़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास में अंतर की। तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास में अंतर की, इसमें मैं आपको समासिक पदों में अंतर बता देता हूं कि तत्पुरुष समास के पदों में, समासिक जो पद होते हैं उसमें कर्मधारय समास के पद में अंतर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक जो आपको उल्टे हाथ साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर शक्ति संपन्न और धनहीन जो दो शब्द दिए, ये तत्पुरुष समास के हैं, और चरण कमल और नील कमल जो आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा है, ये दोनों आपके कर्मधारय समास के। अब इन शब्दों को देखकर कैसे पहचाने कि कर्मधारय का और ये तत्पुरुष का। तो देखिए, शक्ति संपन्न को जब आप शब्दों को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम किसी से तुलना कर रहे हो। शक्ति से संपन्न आपको तुलना जैसा वर्ड लग रहा है क्या पढ़ने पर? धनहीन आपको ऐसा लग रहा है कि हम तुलना कर रहे हैं क्या? धन की तुलना हम हीन से कर रहे हैं, ऐसा जम रहा है क्या आपको? तो आपको पढ़कर समझना होगा कि इसमें तुलना जैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, इसका मतलब तत्पुरुष समास का है। तो चरण कमल आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि कमल की तुलना हमने चरणों से की है, नील कमल की तुलना, हम कमल की तुलना नीले रंग से हम कर रहे हैं। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर होता है, यानी कि जिसमें हमें तुलना जैसा पढ़ने पर लगे कि इसमें तुलना हो रही तो कर्मधारय समास है, और जिसमें हमें ऐसा लगे कि इसमें तुलना नहीं हो रही तो वो तत्पुरुष समास का शब्द या समासिक पद होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास में अंतर। अब इसके जो समास विग्रह में अंतर देखेंगे। पहले हमने समासिक पदों में अंतर देखा, अब हम समासिक विग्रहों में अंतर देख लेते हैं। तो समासिक विग्रह में अंतर क्या? शक्ति से संपन्न, ये एक शब्द है, और एक है आपके सामने चरण रूपी कमल। शक्ति से संपन्न विग्रह वाले शब्दों को आप खुद पढ़कर देख लीजिए। एक तो इसमें कारक आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, 2 पार्ट जो बना चुका हूं, आप उधर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप मेरी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो को भी आप देख सकते हैं। शक्ति से संपन्न में कारक आ रहा है एक तो सबसे पहली बात। दूसरा, इसके विग्रह को पढ़ने पर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी कि तुलना कर रहे हैं। इसी प्रकार चरण रूपी कमल में चलेंगे तो ये रूपी लिखा है वो कारक नहीं होता। तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, इसमें कारक नहीं है। उसके बाद इसके जो विग्रह को पढ़ रहा है, तो इसको पढ़ने पर, चरण रूपी कमल को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि हम इसमें तुलना कर रहे हैं कमल की चरण से। बस यही इसके समास विग्रहों में भी अंतर होता है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास के समासिक पदों तथा विग्रह को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक था ये आपके सामने आज का। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ इसको आधे घंटे में कर्मधारय समास को सोल्व करना सीख जाओगे, उसको हल करना सीख जाओगे। आसानी से आप इसकी पहचान करना, समास विग्रह करना और समासिक पद बनाना भी सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में, अगले समास के भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।